किसी ने बताया एक दूसरे व्यक्ति को कि मेरा ये नाम है, मेरे पिताजी ये करते हैं, मैं उस नेता को जानता हूँ, मैं वो काम करवा सकता हूँ। लेकिन उसने ये नहीं बोला कि मैं ये कर सकता हूँ। मैंने एक बार क्लास में पूछा, ऑफलाइन क्लासेस में, कि भाई आप लोगों के ये गले में लटका हुआ है जिसको हम लोग आईडी कार्ड बोलते हैं, यानी कि आइडेंटिटी कार्ड है, ठीक, ये क्यों है, ये क्यों है? तो स्टूडेंट्स ने जवाब दिया कि सर इससे ये पता चलता है कि हम क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं, हम क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं, हम क्लास 11th के स्टूडेंट्स हैं और क्लास 9th 8th के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अक्सर क्लासेस में बिजी रहते हैं और स्टूडेंट्स को गाइड करते रहते हैं कि भाई आपको क्या करने की आवश्यकता है, किस चीज़ को अवॉइड करना है, किससे आपको एक्सेप्ट करना है, ये सारी चीज़ों को बताते रहते हैं। अब इसी से बात खुली, मैंने बताया कि भाई आपके गले में जो आईडी कार्ड है, यहाँ से एक हमें सीख मिलता है। क्या सीख मिलता है? अभी तक आप किसी के बारे में, किसी की बातों को डायरेक्ट फॉलो कर रहे हैं, दैट मीन्स कि आप ब्लाइंड फॉलोअर हैं। क्या है? आपको कोई चीज़ यदि बता देता है, कोई भी इंसान यदि कोई बातों को बता देता है तो आप उसको अमल करने लगते हैं, यानी कि आप उसे फॉलो करने में लग जाते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ तक भी सही था। 10th तक में इतनी समझदारी अभी भी नहीं होती, ये बात सच्चाई है, अभी भी इतनी समझदारी नहीं होती कि वे अपना पूरा फ्यूचर को अपनी आंखों से ही देख सके। ऐसा में उन्हें गाइड करना पड़ता है, उन्हें टीचर बताते हैं कि भैया आपको क्या करने की आवश्यकता है। लेकिन जैसे ही 12th तक जाते हैं तो धीरे धीरे वे कॉलेज में जाएंगे, यूनिवर्सिटी में जाएंगे, उसके बाद क्या होता है कि उनका आईडी कार्ड बदल जाता है। क्या होता है? आईडी कार्ड बदल जाता है। समझिए, इस लॉजिक को समझिए। यदि आप क्लास 6 में, 7 में हैं, 8, 9, 10th, 11th, 12th, ये सब में आपको हर एक साल आईडी बदलता है, आईडी कार्ड। लेकिन इससे आपका नेचर पे, जीवन पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, उस पॉइंट को मैं बताता हूँ। आपका आईडी तो बदल गया साल बाय साल, आपको बता दिया कि आप अभी 8 में थे, 9th में चले गए, 9th में थे, 10th में चले गए, ये आपका आईडी कार्ड है, ये आपका पहचान है। लेकिन मेरा क्वेश्चन है, आपका खुद का पहचान क्या है? ये सच्चाई है। अक्सर लोगों का 95% लोग कोई एक आदमी जिसका पहचान ऑलरेडी बना हुआ है, उसके पहचान पे फोकस करते हैं। ये सच्चाई है, उसके पहचान पे। जैसा कि मैंने बताया स्टार्टिंग वीडियो में कि यदि कोई नेता है, उसका भैया अपना पहचान है ना कि वो किस टाइप का है, लेकिन लोग यहाँ पे उसके पीछे पीछे दौड़ेंगे, भाई नेताजी जा रहे हैं, भाई ये हमारा पहचान के नेता है। भाई क्या हो गया, पहचान का नेता है तो वो है, आप तो नहीं हो ना, आपका तो कोई वैल्यू ही नहीं है ना। आप किसी की वजह से जाने जा रहे हो, आपकी वजह से कोई नहीं जाना जा रहा है। तो इस लॉजिक को समझिए। जब आपका आईडी कार्ड बदल सकता है तो आप एक अपना आइडेंटिटी क्यों नहीं बना सकते? आपका खुद का आइडेंटिटी क्यों नहीं होता है? आप क्यों खुद को कहते हैं कि भैया हम इसे जानते हैं? ऐसा समझ में, आपका जब तक एक अपना आइडेंटिटी यानी कि एक अपना परिचय नहीं रहेगा, तब आप हर जगह यही धक्के खाते फिरोगे, जैसे गली का कुत्ता, न घर का न घाट का। ऐसा समझ में। ऐसा इसलिए क्योंकि मान लीजिए आज आप उसके फेवरेट हैं, तो आप उसे बता रहे हैं कि भाई मैं उसे जानता हूँ, वो बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन आप कैसे इंसान है ये आपको भी नहीं पता। ऐसा समझ में, आप क्या हैं, आप उसके चमचे हो जाएंगे एक तरीके से। वो आदमी है, उसके पीछे आप दौड़ रहे हैं, ठीक है, और आप उसका खूब गुणगान कर रहे हैं कि भाई हाँ, उससे अच्छा इंसान दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। ऐसा समझ में, दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। इससे बढ़िया है कि इस बात से सीधा समझ में आता है कि आपसे गधा कोई हो ही नहीं सकता। अब इस बात को भी आप निगेटिव में लीजिएगा। आपको मैंने बताया हुआ था कि यदि कोई आपको गधा बोलता है तो कानवा चेक कीजिए ना, कितना बड़ा सा कान है, ठीक है। तो यहाँ पर कि आप किसी के चीज़ को, आप जब बहुत बड़े युवा हैं, आपको किसी को ब्लाइंड फॉलोअर आप क्यों बन गए? क्लास 10th तक आपको एक आइडेंटिटी दिया जाता है, आईडी कार्ड को चेंज किया जाता है साल बाय साल कर करके। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि आपको ये पता चला कि अभी आप 10th में, 9th में। ये क्यों? क्योंकि वहाँ तक स्टूडेंट्स 12th तक, 10th तक ब्लाइंड फॉलोअर होते हैं, यानी कि जो बात उनको टीचर बता दिया, जो बात उनको प्रिंसिपल बता दिया, वो उन्हें एकदम पत्थर के लकीर मान लेते हैं सीधा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पता है प्रॉब्लम क्या है लोगों की? जो बड़े हो जाते हैं, जो यूथ हो जाते हैं, पूरी तरीके से नौजवान हो जाते हैं, वे सब क्या करते हैं कि किसी और के पीछे भागते हैं। यार अपने जीवन में यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, चल रहा है, ठीक है, और बाकी के जीवन में उंगलियां करने लगते हैं। ये समझदारी उनकी होनी चाहिए। मेहनत करना नहीं जानते, पहला चीज़। लोग आज के समय में मेहनत करना नहीं जानते, उनका खुद का कोई आइडेंटिटी नहीं है, वे किसी और के पीछे पड़े हुए हैं, किसी और की बुराई कर रहे हैं, किसी और की तारीफ़ कर रहे हैं। अरे भैया क्यों तारीफ़ करना? आप इस काबिल क्यों नहीं हैं कि आपका लोग तारीफ़ करें? आपके पास भी 2 पैर, 2 हाथ, 2 नाक में 2 छिद्र होगा। ऐसा तो नहीं कि एक छिद्र दिया हुआ है, 2 आँख भी होगा। मेरे तरह चश्मा भी लगाए होंगे, ये लाइटिंग के चलते मैंने चश्मा लगाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। चलिए, सारा चीज़ आप स्वस्थ हैं, तो आप किसी की तारीफ़ क्यों कर रहे हैं कि भाई वो बढ़िया है?
तारीफ़ करने में ये चीज़ है, जैसा कि हम तारीफ़ करने का मतलब उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। कोई एक आदमी अच्छा काम किया, उसके पीछे दौड़ो। दौड़कर ये नहीं कि आप उससे कुछ सीखो, दौड़ के ये कि आप उसके बारे में 50 लोगों को बताओ और अपनी बड़ाई करो। मैं उसे जानता हूँ, अरे मेरा रिश्तेदार है यार, मैं जानता हूँ बढ़िया से। क्या तरीका है? कोई तरीका नहीं होता है, ठीक है। आपको क्या करने की आवश्यकता है भाई, आप अपना आइडेंटिटी पे ध्यान दो। हाँ, आप किसी को आदर्श मान सकते हैं, कोई अच्छा काम कर रहा है आप उसको आदर्श मानिए कि हम उनको फॉलो करते हैं, हम उनसे सीखे हैं, ये चीज़ बताना चाहिए। आप अपना बड़ाई मत कीजिए जबकि आपके औकात कुछ होती नहीं है। ये हम स्टूडेंट्स के लिए भी बता रहे हैं कि आप अभी तक 10th तक आप सही हैं, लेकिन उसके बाद आप अपने जीवन को परखने की कोशिश कीजिए और एक अपना आइडेंटिटी बनाइए। जैसा कि मैं आपको बता दूं, मैं ऐसे नेचर से, मैं अपने नेचर से एज एथिस्ट हूँ सीधा, ठीक है। मुझे अपने कर्मों पे भरोसा है, ठीक है। मैं किसी का ये फॉलोवर बन के नहीं रहता कि भाई हाँ, आदर्श मानते हैं बहुत ज़्यादा जो महापुरुष हैं उनको हम आदर्श मानते हैं और अपने कार्यों को करते हैं। जो हमारे गुरुजन हैं, माता पिता हैं, इनको हम आदर्श मानते हैं। जो भी पूजा पाठ करना है, गुरुओं की पूजा करते हैं, माता पिता की पूजा करते हैं। इसके अलावा हम किसी का पूजा नहीं करते, ना ही किसी में आस्था रखते हैं। तो ये मेरा आइडेंटिटी है। अब लोग हमें बोलेंगे कि नहीं तुमको ये करना ही है, करना ही है, हम नहीं करेंगे ना भाई, नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे आदर्श कोई और हैं। मेरे माता पिता गुरु, हम 3 लोगों को ही मानते हैं, माता पिता गुरु और जो मेरा फैमिली है, जो मेरा कोचिंग परिवार, ये ठीक है। तो माता पिता गुरु इनको हम अपना मान चुके हैं और मानते भी हैं और जीवन भर मानते ही रहेंगे। तो लोग हमसे कितना भी प्रेशर करेंगे तो हम क्यों करेंगे भाई, ये मेरा आइडेंटिटी है। क्या मेरा आइडेंटिटी? आज मैं सच आपको बता रहा हूँ, ये मेरा आइडेंटिटी है। बहुत लोगों को मैंने ये कहते सुना हुआ है और लोग ऐसे ही करते रहते हैं। देखिए, लोग कोई इंसान बड़ा होना चाहता है ना, तो उसका 2 तरीका है। कितना तरीका है? 2 तरीका। एक, किसी का टांग खींचो, आप बड़े बन गए। क्यों? क्योंकि लोग आपको इस कदर जानेंगे, भैया वो है ना टांग खींचवा बाबा है, वो उसका टांग खींचता है। दूसरी चीज़, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं तो लोग आपको अपने आप सपोर्ट करेंगे कि हाँ चलिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं, उनको सपोर्ट की आवश्यकता है या उन पर कोई आँच आती है तो हम लोग उनके साथ खड़े हैं। ये होता है सपोर्टर। आपको अपने आइडेंटिटी पे ध्यान देना चाहिए कभी भी। आप क्या हैं, आपका नेचर क्या है। आपको मैं सच बता रहा हूँ, आज भी मेरे से मैक्सिमम लोग सामने से बात नहीं करते हैं, सच्चाई है। फॉर सामने बोलना ये सबसे बड़ी कला है। आप यदि गलत है ना तो हम आपको मुंह पे बोल देंगे। आप यदि गलत हैं, हम आपको मुंह पे बोल देंगे कि आप गलत हैं सर। अगर हम गलत हैं तो आप भी मुंह पे बोलिए। यही होता है। एक लोग, बहुत प्रकार कैटेगरी के लोग हैं, लेकिन उन्हें ये समझना चाहिए ना, सिंपल सा रूल है कि आप अपने आइडेंटिटी पे ध्यान दीजिए ताकि लोग आपको जानें। आज हमसे लोग बात नहीं करते, हमें ये लगता है कि लोगों का जो लेवल है ना, बात करने का जो तरीका है या जो लेवल एक होता है अपना आइडेंटिटी के, एक आईडी दूसरे आईडी से कभी मैच नहीं कर सकता। तो यही होता है, मेरा आईडी अलग है और मेरा आईडी किसी से मैच नहीं करता। तो ये एक आपको आदर्श समझना चाहिए कि भाई मेरा आईडी क्या होनी चाहिए, आपकी जो आईडी है वो क्या होनी चाहिए, वो आप पे डिपेंड है। आप अपने आप से समझिए कि मेरा आइडेंटिटी क्या है समझ में। चलिए, तो इन सारी बातों का ख्याल रखिएगा और कभी भी किसी के पीछे मत पड़िएगा, कभी भी किसी का टांग मत खींचिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। कभी भी किसी के पीछे पड़ के उसका ब्लाइंड फॉलोअर मत बन जाएगा, नहीं तो आपका ब्रेन वॉश हो जाएगा और ब्रेन वॉश हो गया तो फिर आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। मतलब ब्रेन वॉश नहीं, आप एक की ना सुने। आप जब बड़े हो जाते हैं तो आप कभी भी एक की ना सुने, सबको सुने और जो सब में से जो अच्छा लगता है उसे फॉलो करें। और ऐसा भी हो सकता है कि सबके सुने और सबका बढ़िया है, सब में से आदर्श पॉइंट्स को ले लेकर अपने आप पे अमल करें, सक्सेस हो जाइएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।